गोपाल खेमका हत्याकांड के 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और इस दौरान पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें नए नए किरदार सामने होते आते आ रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही है एसआईटी ने अब तक 6 लोगों को संदिग्ध आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने कल पटना के बेउर जेल में छापेमारी की थी और वहां भी कई संदिग्धों से पूछताछ की थी। लेकिन इस पूरे मामले में जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि 3 घटनाएं, यानी कि गुंजन खेमका की हत्या, उसके एक हत्यारे मस्तू की हत्या और फिर गोपाल खेमका की हत्या, इन तीनों ही हत्याकांडों के तार आपस में जुड़ रहे हैं। और जिस तरीके से अपराधी और शूटर का मोडस ऑपरेंडी सामने आया है, उससे ये पता चलता है कि इन तीनों घटनाओं के पीछे मास्टरमाइंड कोई एक ही है, जिसकी तलाश अब पुलिस को है। शूटर की पहचान हो चुकी है, वो फरार है और लगातार उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। और ये भी सामने आया है कि शूटर यहाँ अकेले नहीं था, बल्कि लाइनर के रूप में उसके 2-3 सहयोगी आसपास के एरिया में मौजूद थे। बाकीपुर क्लब से लेकर उनके आवास तक लाइनर मौजूद था, जो पल पल की जानकारी यहाँ मौजूद शूटर को दे रहा था, जो इसी गाड़ी के पीछे अपनी स्कूटी पर बैठा हुआ था। और जैसे ही यहाँ पे गाड़ी आई थी गोपाल खेमका की, उसे वो आके शूट करता है और जिस वक्त शूट करता है उस वक्त भी एक लाइनर उस पेड़ के पीछे, जिसकी सीसीटीवी में फुटेज आई है, वहाँ पे लगातार वो स्कूटी पे मौजूद था और लगातार फ़ोन से बात कर रहा था। फिलहाल पटना पुलिस की जांच अभी चल रही है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पटना पुलिस जिस अजय वर्मा के नाम इस केस में ला रही है, वो अजय वर्मा अभी फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है। 10 दिन पहले ही पटना पुलिस ने उसके 4 साथियों के साथ ढेर सारे हथियारों के जखीरों के साथ उसे गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो पटना के बेउर जेल में बंद है। कल पटना पुलिस की जब रेड हुई थी तो वो जेल में था, उसके साथ ही उसके कई गुर्गों से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। पुलिस मस्तू हत्याकांड की फाइल भी खोल रही है, क्योंकि मस्तू वो शख्स था जिसकी गिरफ्तारी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या में सामने आई थी। मस्तू जेल से बाहर आया था और उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी गई थी, और वो भी सिर्फ ठीक इसी तरीके से। फिलहाल पटना पुलिस इस पूरे मामले में अजय वर्मा को शक के दायरे में ला रही है। उसे शक है कि इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो कहीं अजय वर्मा तो नहीं है। हालांकि अजय वर्मा शूटर उसके साथ रहते हैं और यही वजह है कि पुलिस अजय वर्मा और उसके शूटरों से पूछताछ की थी जेल के अंदर जाकर। अजय वर्मा ज़मीन का कारोबारी है, इसके अलावा उस पर कई आपराधिक मामले हैं। पटना में रंगदारी, हत्या और जबरदन जो ज़मीन कब्जा के काम होते हैं वो अजय वर्मा अपने गुर्गों के साथ करता है। और यही वजह है कि पुलिस का शक अजय वर्मा पे ज़्यादा है और अजय वर्मा को अब जल्द ही रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी है। इससे पहले भी अजय वर्मा पटना में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है और जब पिछले दिन उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से वो काफ़ी उसके जो गुर्गे थे वो उसकी एक्टिविटियां काफ़ी बढ़ गई थी। और यही वजह है कि पुलिस की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो अजय वर्मा की तरफ ही जा रही है। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।